आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। जो प्रोटीन वर्ड था, नामकरण करा था मल्डर इन 1839 में। किसके थ्रू दिया गया था? मल्डर के थ्रू दिया गया था। ग्रीक वर्ड में प्रोटीन का जो मतलब होता है शब्द का, वो होता है फर्स्ट। प्रोटीन्स अकर इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। प्रोटीन कहाँ बनता है एनिमल्स और प्लांट सेल में? प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटीन आर हाइड्रोलाइज टू अमीनो एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के थ्रू ही हाइड्रोलाइज होकर अमीनो एसिड्स में बदलते हैं। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं? मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जब हम सोर्सेस के बारे में बात करते हैं प्रोटीन के, तो वो है, देखेंगे हम सोर्सेस क्या है, उनमें कितने प्रतिशत या परसेंटेज में हमको प्रोटीन कंज्यूम होता है। सोयाबीन यदि हम देखें, सोयाबीन में 43.2%, जबकि आमंड में 20.8% होता है। मिल्क पाउडर में 38.0%, देन कैश्यू नट में या काजू में हम देखें तो 21.2% होता है। पीस में देखें तो 28.2% होता है और ग्राउंड नट में 26.2%। वहीं एग योग में 13.2% होता है, जबकि ग्राउंड नट में 26.2%। वहीं वीट में 11.8% और फिश में 21.5% हमको प्रोटीन सोर्स हमको इनसे इतनी मात्रा में मिलता है। अब हम देखें अमीनो एसिड्स, जो कि हमने पिछले देखा था कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, वो किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड को हम यदि जाने और अच्छे से, तो अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं? जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव पोजिशंस ऑफ NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दे आर क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा अमीनो एसिड्स। मतलब इनकी पोजीशंस के थ्रू ही हमको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। जब हम पहले देखेंगे हम अल्फा अमीनो एसिड्स, when NH2 group is on the C atom next to the carboxylic group। जब हमको NH2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साइड में मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे, पोजीशन पे मिलेगा तो हमको उसको बोलेंगे अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, जिसे हम एलेनिन भी कहते हैं। बीटा अमीनो एसिड्स बीटा अमीनो एसिड्स देखे तो दे हैव NH2 ग्रुप एट C एटम, बीटा और C3 पोजीशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जैसे कि यहां देखिए आप, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। जब हमको थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थर्ड कार्बन पे हमें एमीन ग्रुप देखने को मिलता है, तो हम उसको बोलेंगे अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, बीटा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड एंड 3 अमीनो ब्यूटोनिक एसिड। अब होता है गामा अमीनो एसिड। जब NH2 ग्रुप हमको कार्बन एटम के फोर्थ पोजीशन पे देखने को मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। जैसे कि इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। अब अमीन ग्रुप हमको कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 पोजीशन पे हमको अमीन ग्रुप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड एंड 4 अमीनो ब्यूटेनिक एसिड। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है अल्फा अमीनो एसिड होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो मिलता है प्रोटीन हाइड्रोलाइज होके अमीनो एसिड का, वो प्रोटीन और पेप्टाइड होते हैं।